देखो, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हाँ। मैं गांव केरपुरा कला का रहने वाला हूँ, वकालत का कार्य करता हूँ यहीं। और पूरा मामला ये था कि हमारे गांव की ममता प्रसव के दौरान पीड़ा होने पे उसको यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है राजीव, वहाँ पे लाया गया। रात को 9:30 बजे के करीब उसे एडमिट करवा दिया गया और डॉक्टरों को ये अवगत करवा दिया गया था कि पहले इसके जो डिलीवरी हुई हैं वो दोनों ऑपरेशन से हुई हैं, तो कोशिश ये की जाए कि तीसरी डिलीवरी है ये सामान्य हो, क्योंकि 2 ऑपरेशन से हो जाती हैं तो रिस्क रहता है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और सुबह तकरीबन अगले दिन 12 बजे बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वालों ने जब ये कहा कि सामान्य करवाऊं तो उन्होंने कहा भाई डॉक्टर हम हैं या आप हो, धमकाते हुए इस अंदाज में कह के और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद में ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बच्चा सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद में महिला की तबीयत खराब हुई तो उसे ले गए। अब उसको क्या ट्रीटमेंट किया, उसका क्या इलाज किया, क्या नहीं किया, इस चीज़ का न तो किसी को जानकारी है न घर वालों को मिलने दिया। बिल्कुल। जब घर वालों ने बार बार मिलने का आग्रह किया तो बोले नहीं हम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी उन्होंने, यदि किसी महिला की स्थिति बिगड़ती है तो उनका नैतिक कर्तव्य बनता था कि भाई हमारे पास ये सुविधाएं नहीं है, आप इसको और कहीं ले जाओ। तो परिजन ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने न तो कहीं ले जाने के लिए किया बल्कि इस लापरवाही भरे व्यवहार के कारण और उस महिला की मृत्यु हुई है। आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो ग्रामीण रिश्तेदार सभी हैं और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस महिला को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, उसके बच्चों को न्याय मिले। इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम हॉस्पिटल की कार्यवाही और काम से बिल्कुल खुश नहीं थे, न उन्होंने कोई भी सुचारू रूप से कोई भी संतोषप्रद जवाब दिया। ऐसी स्थिति में अब हम बिल्कुल इनके खिलाफ हैं और विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से हम पद यात्रा करते हुए राजीव हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के उपरांत एसडीएम साहब चिड़ावा को ज्ञापन देंगे और न्याय की मांग करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उन बच्चों को न्याय मिले। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे मतलब कि पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ बताया है? हमारे को परिजनों को उस समय डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, लेकिन जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें अत्यधिक ब्लड स्राव, ब्लीडिंग होने के कारण मृत्यु हुई है, जिसे यदि ये लापरवाही नहीं बरती जाती तो इसे रोका जा सकता था और इस मृत्यु को भी रोका जा सकता था। डॉक्टर गुमराह करते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि भाई हार्ट अटैक हो गया। तो इस मामले में एक जो मतलब कि न्यूज़ के माध्यम से और एक सूचना मिली रही है जिसमें आपको 2 लाख रुपए का मतलब कि वो उन्होंने बताया था रिश्वत के बारे में, तो वो आपने जो आश्वासन दिया था कि उन्होंने, ये परिजनों को अलग से बुलाकर कहा गया था इस मामले को दबाने के लिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पर न्याय लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साहब हमें न्याय चाहिए। इस न्याय के लिए यदि हमें किसी भी हद तक जाना जब पड़े। उन्होंने 2 लाख रुपए का ये कहा कि हम 2 लाख रुपए आपको दे देंगे, तो परिजनों ने क्या जवाब दिया उनको? परिजनों का जवाब ये था कि 2 लाख रुपए से किसी व्यक्ति की जिंदगी यदि लाई जा सकती है तो 2 लाख रुपए हम देते हैं, आप जिंदगी ला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात जायज़ थी आपकी। बिल्कुल, धन्यवाद आपको बताने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो मतलब केरपुरा कला के जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका यही कहना है कि 2 लाख रुपए में अगर इंसान किसी का अगर आता है तो 2 लाख की बजाय हम 5 लाख रुपए दे देंगे अगर हमारा इंसान वापस आए तो। और ये सिर्फ न्याय की गुहार लगाते हैं, न कि पैसे की गुहार लगाते हैं। इनको सिर्फ न्याय चाहिए और प्रशासन से भी यही गुहार लगाएंगे और ये जो मतलब अपना ज्ञापन दे करके और संतोषपूर्वक मतलब जवाब लेना चाहते हैं, वो अपनी न्याय लेना चाहते हैं और न्याय के प्रति ये मतलब कि अपना धरना प्रदर्शन जारी करते हैं। वहाँ पर जाकर के जो गोल मार्केट राजीव हॉस्पिटल के सामने वहाँ पर जाकर के अपना धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। तब तक के लिए आगे के लिए हम लाइव आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए टोटल न्यूज़ झुंझुनू, जिला न्यूज़ झुंझुनू, RS न्यूज़ झुंझुनू पर आप देखते रहिए और सभी को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। और सभी से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि इन जो गरीब जो भाई हैं जो केरपुरा कला के हैं इनके लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के और इनकी न्याय की गुहार लगाई जाए। जो भी भाई हमारी न्यूज़ देखता है ज़रूर पहुँचें और इनका साथ दीजिए। गरीब बंदे हैं और गरीब आदमियों का साथ देना अपना कर्तव्य और दायित्व है और अपना धर्म बनता है। तो तब तक के लिए आगे जब तक मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा अगली अपडेट के अंदर, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे सभी चैनलों के साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।